नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा माता की एक महत्वपूर्ण कथा। आज हम आप सभी को करवा माता के चमत्कार की एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। इस कथा को करवा चौथ के व्रत वाले दिन हर एक सुहागन स्त्री को सुनना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे स्वामी, आज मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आज आप मुझे करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैं अवश्य ही आपको देवी करवा माता की कथा सुनाऊंगा, परंतु ध्यान रहे, आपको इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब देवी रुक्मणी बोलती है, हे स्वामी, मैं अवश्य ही इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उस सेठ के 7 बच्चे थे। सेठ के 6 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम अलका था। वह सारे भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे। सेठ की पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। सेठ का परिवार बहुत प्रेम से रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। सेठ ने अपने सभी बच्चों का विवाह अच्छे घर की लड़कियों से करवाया। अलका का विवाह भी एक अमीर सेठ के लड़के से हुआ। एक समय की बात है, अलका कुछ दिनों के लिए अपनी मां के घर रहने के लिए आती है। तभी कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला होता है। अलका अपनी भाभियों के साथ मिलकर इस व्रत की तैयारियां करने लगती है। फिर अलका और उसकी 6 भाभी मिलकर करवा चौथ का व्रत रखती है। अलका के भाइयों से अपनी बहन की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। भाइयों ने देखा कि उनकी बहन भूख प्यास से बहुत तड़प रही है। तभी अलका के भाइयों के मन में एक विचार आता है। वह सभी सोचने लगते हैं कि क्यों न अपनी बहन की भूख शांत करने के लिए हम उसे झूठा चांद दिखा दें, जिसे देखने के बाद वह उस चांद को देखकर अर्घ दे और फिर भोजन कर ले। उन सभी भाइयों ने जंगल में जाकर आग जला दी और घर आके अपनी बहन से कहने लगे, बहन, वह देख चांद निकल आया है। अलका को बहुत भूख लगी थी। वह बस इंतजार कर रही थी कि कब चांद निकले और वह जल्दी से भोजन कर ले। अलका उस आग की रोशनी को चांद की रोशनी समझ के अर्घ दे देती है और फिर भोजन कर लेती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है तो उसे छींक आ जाती है। फिर जब वह दूसरा निवाला खाती है तो उसके भोजन में बाल निकल जाता है। जैसे ही वह तीसरा निवाला खाने जाती है तो उसके ससुराल से खबर आती है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। तभी अलका अपना भोजन छोड़कर तुरंत अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अलका की मां उसकी विदाई करने के लिए सामान इकट्ठा करने लगती है, परंतु अलका की मां को केवल सभी कपड़े सफेद रंग के दिख रहे थे। तब अलका बोलती है, मां, रहने दो, मुझे अपने पति के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तब अलका की मां कहती है, पुत्री, घर जाते समय तू अपने से बड़े छोटे सभी का आशीर्वाद लेते हुए जाना, और जो भी तुम्हें बड़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो तुम उसे अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। तब अलका बोलती है, ठीक है मां, अब मैं जा रही हूं। अलका अपने ससुराल जाने के लिए निकल जाती है। उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं। वह सबका पैर छूती है और सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। कोई बोल रहा था, खुश रहो, दूधू नहाओ पुतो फलों। अलका जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी छोटी नन्नद बाहर खड़ी थी। अलका उसका पैर छूती है और उसकी ननद उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है। बट सुहागन अलका जैसे ही यह आशीर्वाद सुनती है तो वह अपने साड़ी के पल्लू में उस आशीर्वाद को बांध लेती है। अलका अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके पति की लाश जमीन पर है। वह देखती है कि उसके पति की अर्थी उठ रही थी। अलका अपने पति से जाकर लिपट जाती है और बोलती है, इन्हें मत लेके जाओ, मैं इनके साथ रहूंगी। तब सभी लोग जैसे तैसे करके अलका के पति की लाश उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी अलका भी उनके साथ जाने लगती है। श्मशान घाट पहुंचने के बाद अलका अपने पति की लाश को जलाने से मना कर देती है। वह बोलती है, नहीं, कोई भी मेरे पति की लाश नहीं जलाएगा। अलका अपनी पति की लाश को जलाने से मना कर देती है। अलका वहीं पास में एक झोपड़ी बना लेती है और अपने पति की लाश को लेकर वहीं रहने लगती है। अलका की छोटी नन्नद रोज सुबह शाम उसे खाना दे दिया करती थी। अलका रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करती और आने वाले चौथ के सारे व्रत रखने लगी थी। उसे पूरा भरोसा था
कि देवी माता उसके पति को अवश्य ही ठीक कर देंगी। जितने भी चौथ के व्रत आए अलका ने वह सभी व्रत रखे और सारी देवी उसे एक ही बात कहती कि तुझसे करवा माता क्रोधित है, इसलिए उन्होंने तेरे पति को तुझसे छीन लिया है। अलका ने फिर भी हार नहीं मानी, वह सारे चौथ के व्रत रखती है। फिर एक दिन करवा चौथ का व्रत आता है। अलका करवा चौथ के व्रत का सारा सामान अपनी ननद से मंगवा लेती है। उसकी ननद उसको सारा सामान लाकर दे देती है। अलका की सास बहुत हैरान होती है। वह अपनी बेटी से कहती है, मेरे बेटे की मौत के बाद से मेरी बहू पागल हो गई है। उधर अलका करवा चौथ का व्रत करती है और पूरे विधि विधान से माता करवा की पूजा करती है। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर माता उसे दर्शन देती है। करवा माता को देखकर अलका उनके पैरों में गिर जाती है और बोलती है, हे माता, मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो, मुझे फिर से सुहागन बना दो। अलका की बात को सुनकर देवी मां अलका से कहती है, करावो ले, 7 भाइयों की बहन करावो ले। माता की यह बात को सुनकर अलका बहुत हैरान होती है। वह माता से पूछती है, हे देवी मां, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसकी सजा आपने मेरे पति की जान लेके दी है? तब देवी मां बोलती हैं, यदि तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो तुझे अपने पति के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए था। तूने अपने भाइयों के घर आग की रोशनी को देख के अर्घ दी थी, जिस कारण तेरा व्रत टूट गया और तेरे पति की मृत्यु हो गई। इसी पाप के कारण आज तू एक विधवा है। अलका अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए माता से बोलती है, हे मां, मुझे क्षमा करो, मेरे पति को जीवन दान दो। माता अलका की भक्ति को देख बहुत प्रसन्न हुई और अपने माथे का सिंदूर निकालकर अलका की मांग भर दी। माता ने अलका के घर को धन से भर दिया और उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। करवा माता के आशीर्वाद के कारण अलका अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, एक सुहागन स्त्री को सच्चे मन से देवी करवा माता की पूजा करनी चाहिए। जो भी स्त्री अपने पति के लिए यह करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से रखती है, माता करवा उसका सुहाग बनाई रखती है। तब देवी रुक्मणी कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से माता करवा की कथा को सुनकर मेरा आज का यह व्रत सफल हुआ। मैं अब सभी स्त्रियों को माता करवा की यह महत्वपूर्ण कथा सुनाऊंगी। इतना कहकर देवी रुक्मणी वहां से चली जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।